इस तरह के जन सेवा के कार्यों में, या कहें कि एक पद उन्होंने जब ग्रहण किया था और 25वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, क्या कहना है आपका? एक तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत तौर पे भी उनके दीर्घायु होने का कामना करता हूं और 24 साल की सफलतम यात्रा के लिए धन्यवाद। आज कैबिनेट ने भी, पूरी कैबिनेट ने भी धन्यवाद दी। और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति, जो मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि दोनों पदों पर अधिकतम इतने दिनों तक किसी ने जनसेवा का काम नहीं किया। और रियल, मैं कंपेयर किसी से नहीं करूंगा, लेकिन राज्य में रहा तो राज्य की तस्वीर बदला, और देश में रहा तो देश की तस्वीर बदला। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया और तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर रहे। दादा, अब आते हैं बंगाल का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू के साथ जिस तरह से हुआ, जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ, एमएलए जो उनके साथ थे उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कहना है इस घटना में? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी इस घटना की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, तो ममता बनर्जी को वो रास नहीं आ रही थी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी इस घटना में भी राजनीति तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज लोकतंत्र को गाली देने वाले इंडी गठबंधन की जुबान क्यों बंद हो गई? क्या यही ममता बनर्जी है ना? क्या लोकतंत्र अगर खतरे में पड़ता है, ये लोकतंत्र का कौन सा मॉडल है? जब पंचायत का चुनाव हो, जीते तो उसकी हत्या करके टांग दें, कोई वृक्ष में, कोई पेड़ में। और आज कोई सेवा भाव से जाए बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने, आप उसे मारें, हत्या करने की साजिश करें। ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जाएगा, ये एरोगेंसी कहा जाएगा, एरोगेंट मुख्यमंत्री कहा जाएगा। लोकतंत्र में जिसको भरोसा नहीं होगा वो कहा जाएगा। और लगेगा कि सचमुच में कि बंगाल आज उनके अहंकार में, अब तो लगता है आने वाले दिन में देश उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, और ममता बनर्जी के लिए केवल मुसलमान और राजनीति में हत्यारनी कही जाएंगी। मैं हत्या की राजनीति करने वाली कही जाएंगी। ये आज भारत के किसी राज्य में नहीं है। हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करेंगे और जम के विरोध करेंगे। देखें कितने लोगों की हत्या करवाती है। लेकिन दादा, जब भी पश्चिम बंगाल में कई घटनाएं कई बार हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। हमने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था, फिर लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले हुए थे। यहाँ तक कि जेपी नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला हुआ था। और उसके बाद संदेश खाली की घटना आई, कोर्ट की तरफ से टीका टिप्पणी की गई है पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन के ऊपर। उसके बावजूद आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर क्यों नहीं रोक लग पा रही उस राज्य में? के एरोगेंट हो गई है। अब हम लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए हम बार बार उनके पास जा भी रहे हैं। लेकिन सठे साठ्यम समाचरे, अब लोकतंत्र के जो संवैधानिक अधिकार हैं, अब उसका भी प्रयोग होना चाहिए। बिहार की बात कर लेते हैं। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। एनडीए की अगर बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं एनडीए को, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, क्या उम्मीदें हैं? सरकार बनना उतना ही तय है
जितना सूरज को उगना पूरब में और डूबना पश्चिम में, क्योंकि बिहार की जनता अब नहीं चाहती है कि लालू जी का जंगल राज आए। अब सामाजिक समरसता है, विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, गरीबों को गरीबी से ऊपर लाया जा रहा है। अब पहले चरवाहा विद्यालय था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर जिले में। परिवर्तन है, और परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि शायद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ये परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। लेकिन दादा, इसमें तेजस्वी यादव का तो ये कहना है, एक तरफ एनडीए की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हम सब कुछ अच्छे से होगा, सीट शेयरिंग तक का फॉर्मूला अच्छे से होगा और यूनाइटेड होकर लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका संतुलन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। मेरा तो कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को गालियां देते हैं और कसाई को सरापने से गाय नहीं मरती है। ये नीतीश कुमार आज परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, गरीबों के लिए अब भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 2,70,00,000 घरों की महिलाओं के लिए उद्यमी योजना बना के 10,000 उनके खाते में दे रहे हैं। ये बताता है वो लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिताजी के विषय में, बाबूजी के विषय में क्या आइडिया है? जो उनसे बड़े हैं, चलने में असमर्थ हैं, वो पार्टी को चला रहे हैं, घर तो संभल नहीं रहा है तेजस्वी से, बाहर चल संभालने की बात कर रहे हैं। एक सवाल और है, क्योंकि चुनाव होंगे, आप लोगों ने ये सवाल कई बार उठाया, कई राज्यों में उठाया है और बिहार में तो आप भी कई बार इस चीज को लेकर के मुकर रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने आप लोगों ने मांग रखी है कि जब वोटिंग वाले दिन बुरके में जो महिलाएं जाएं, उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए, जिससे कि फर्जी वोटिंग से रोका जा सके। वो भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा है आपकी ये डिमांड। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही राजनीति करती है। अच्छा, इसमें कौन सा गुनाह है? यहां तो आपका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, ओवैसी, तेजस्वी, राहुल जी खतरे में पड़ जाता है। लेकिन बंगाल में घटना घटती है तो आपको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। हमें चुनाव आयोग ने संवैधानिक अधिकार दिया है कि अगर मुझे शंका है, इपिक नंबर के साथ, चेहरा भी देखने का, फोटो के साथ, तो बुर्का उठेगा, बुर्का उठाना पड़ेगा। जो नहीं उठाएंगे उनको वोट देने से हम मना करेंगे, हमारे लोग मना करेंगे। अब ये भारत में संवैधानिक और संविधान से संवैधानिक अधिकार है मेरा भारत, और बाबा साहेब के संविधान से चुनाव हो रहा है। यहां इस्लामिक कानून नहीं है, शरिया कानून नहीं चलेगा। बुर्का उठेगा, पहचान करके ही वोटिंग हो।